हेलो एवरीवन। सो काफ़ी दिनों बाद मैं क्लास लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए। कुछ दिनों से मैं बिज़ी थी। अब से रेगुलर क्लास आएगी बेटा। जो भी बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं मैम डीएचएस की वैकेंसी का रिज़ल्ट कब आएगा, तो बहुत जल्दी आपको दिख जाएगा, क्योंकि डीएचएस के एमपीएचडब्ल्यू के अब एग्ज़ाम हुए हैं, उनकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। एक बार सब पोस्टें प्रॉपरली हो जाएंगी उसके बाद आप लोगों को सारी अपडेट मिल जाएगी। तो आप लोग आराम से शांति से बैठ जाओ और पढ़ो, ठीक है। एंड डीएचएस की आने वाली 311 पोस्ट है, जीएनएम और बीएससी दोनों फिल करते हैं, उनकी भी तैयारी कर लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पेशेंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी T4 शोज सीवियर हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, दिस इंडिकेट। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट को T4 लेवल पे इंजरी हुई है, थोरेसिक 4 पे हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया है। ये इंडिकेट क्या करता है? न्यूरोजेनिक शॉक, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, सीजर्स या एक्टिविटी या फिर आईसीपी इंक्रीज। सो इट इज़ एन ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया अगर मैं कहूँ तो क्या होता है? इट इज़ एन कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, जिसमें पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मोस्टली ये तब होता है जब किसी को भी थोरेसिक 4 से अबव की इंजरी हुई हो, ठीक है। यहाँ पे आपको दो चीज़ों पे ध्यान रखना है, एक तो पेशेंट के बीपी पे, और एक उसका बावल एंड ब्लैडर हमेशा कंट्रोल करके रखना है, एम्प्टी रखना है, क्योंकि अगर उसका बावल एंड ब्लैडर जो है फिल्ड रहेगा तो इससे ये कॉम्प्लिकेशन और वर्जन अप हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस भी आपको आते हैं। नेक्स्ट है, पेशेंट विद एक्यूट किडनी इंजरी डेवलप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, विच वैल्यू कन्फर्म एसिडोसिस। एक्यूट किडनी इंजरी वाले को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, कौन सी वैल्यू कन्फर्म करेगी? पीएच 7.52, P partial pressure of carbon dioxide 48, bicarbonate 15 and partial pressure bicarbonate ions 28. So obviously अगर एसिडोसिस है तो मतलब pH कम होगी, और मैंने आपको मेटाबॉलिक में सिखा रखा है कि अगर pH भी कम होती है तो बाइकार्बोनेट आयंस भी हमें कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सेम चलते हैं। तो बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ पे कहाँ कम है? यहाँ पे। तो बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ पे कम है, pH भी कम है। सो दिस वैल्यू शोज के पेशेंट को क्या है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट है, पेशेंट टेकिंग आइसोनाइजिड रिपोर्ट नमनेस एंड टिंगलिंग इन द फीट, व्हाट शुड द नर्स रिकमेंड। तो आइसोनाइजिड चल रही है पेशेंट को, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, उसे नमनेस हो रही है और फीट्स में टिंगलिंग हो रही है। नर्स क्या रिकमेंड करेगी? इंक्रीज कैल्शियम इनटेक, टेक पैराडॉक्सिन, रिड्यूस सोडियम, टेक फॉलिक एसिड। सो इट्स अ पैराडॉक्सिन, बिकॉज आइसोनाइजिड क्या करती है? न्यूरोपैथी कराती है, मतलब नर्व्स को डैमेज करती है। तो जब भी आप किसी को आइसोनाइजिड देते हो तो उनको हम B12 देते हैं साथ में, ताकि उनकी नर्व्स डैमेज ना हो। नेक्स्ट है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट हैज हार्ट रेट ऑफ 130 बीट्स पर मिनट, फीवर एंड मसल रिजिडिटी, विच कंडीशन इज सस्पेक्टेड। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को 130 मतलब टेकीकार्डिया है, फीवर है, मसल रिजिडिटी है, कौन सी कंडीशन है? मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, सीरोटोनिन, थायराइड स्टॉर्म, सेप्सिस। सो इट्स अ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन है जो कि पोस्ट ऑप लोगों में देखने को मिलती है, और इसके ट्राइएट सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को फीवर आता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, और मसल्स जो है एकदम स्टिफ और रिजिड हो जाती हैं। नेक्स्ट है, पेशेंट विद डायबिटीज रिसीविंग टीपीएन बिकम कंफ्यूज्ड विद डायफिरोसिस, व्हाट एक्शन इज प्रायोरिटी। तो डायबिटीज वाला पेशेंट, टीपीएन चल रहा है उसे, कंफ्यूज्ड और डायफिरोसिस है उसे, तो आप क्या प्रायोरिटी में एक्शन लोगे? चेक ब्लड ग्लूकोज, स्टॉप टीपीएन, इंक्रीज टीपीएन रेट, गिव इंसुलिन। एक चीज़ याद रखो, अगर किसी को टीपीएन चल रहा है, ना ही आप टीपीएन को खुद से स्टॉप करते हो, ना ही उसके फ्लो को इंक्रीज कर सकते हो, तो ये तो कैंसिल हो गए दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो टीपीएन चल रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज लेवल बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो आप ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को चेक करोगे, बिकॉज इसमें डेक्स्ट्रोज का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो टीपीएन सॉल्यूशन में चेक ब्लड ग्लूकोज और डेक्स्ट्रोज की ज़्यादा होना, और ये याद रखो कभी भी टीपीएन स्टॉप नहीं करना है, डॉक्टर को ही बताओगे आप, डॉक्टर ही आपको बताएगा। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द मायोकार्डियल इन्फेक्शन सडनली डेवलप लाउड क्रैकल्स एंड फ्रिक फ्रॉदी स्पूटम, व्हाट इज अ प्रायोरिटी। एमआई पेशेंट को एकदम से लाउड क्रैकल्स आ रहे हैं, फ्रिक फ्रॉदी स्पूटम आ रहा है, प्रायोरिटी क्या रहेगा? स्टार्ट मॉर्फिन, गिव हाई फ्लो ऑक्सीजन, स्टार्ट नाइट्रोग्लिसरीन ड्रिप, इंक्रीज आईवी फ्लूइड। सो इट्स हम क्या करेंगे यहाँ पे? पेशेंट को यहाँ पे देखने को मिल रहा है एडिमा और वाटर रिटेंशन, और दिस कैन बी अ साइन ऑफ क्या? लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, क्योंकि लंग्स की प्रॉब्लम है। तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी में क्या देनी है? पेशेंट को ऑक्सीजन जो है वो देनी है। राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट पे चलते हैं। उससे पहले जो भी आप लोगों की नई वैकेंसी आ रखी है, अगर आपने जीएनएम की है, आप फ्रेशर हो, कोई भी बच्चा, बेटा आप तैयारी करो, ठीक है। बच्चों ने तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। 3 मंथ्स का बैच की फीस है 1999। 6 मंथ्स के बैच की फीस है आज के लिए ओनली 3000, ठीक है। नंबर आपके पास है। आप अगर देखना चाहते हो रिव्यूज़ और हमारी सिलेक्शन, नर्सिंग एग्जाम कंटेंट ने डीएचएस में बहुत ज़्यादा बच्चों के रैंक्स लेके आए हैं, ठीक है। प्लस ये रिव्यूज़ भी आप चेक कर सकते हो। क्लासेस लाइव एंड रिकॉर्डेड, फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लासेस एंड डाउट क्लासेस, सब कुछ ये मिल रहा है। अब जो है नर्सिंग एग्जाम कंटेंट पंजाब का मोस्ट ट्रेंडिंग और पॉपुलर इंस्टीट्यूट बन चुका है, ठीक है। सो आप भी ट्रस्ट कर सकते हो, मैं ही सारे सब्जेक्ट्स आपको करवा रही हूँ और एक एक सब्जेक्ट में आपका हर एक चीज़ मैं क्लियर करने वाली हूँ विद सिंपल एंड कंसाइज वे में, ठीक है। सो जुड़ सकते हो बेटू मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अ पेशेंट विद आईसीपी मॉनिटर शोज सीपीपी, सीपीपी होता है सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर 55 mm ऑफ एचजी। व्हाट नर्स डू फर्स्ट, तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी, लो हेड ऑफ द बेड, इंक्रीज आईवी फ्लूइड्स, चेक एमएपी एंड आईसीपी वैल्यू, गिव मैनिटोल्स। तो मैप एंड आईसीपी वैल्यूज आपको चेक करनी होती हैं जब आप सीपीपी देखते हो। सीपीपी होता है कि ब्रेन को कितना ब्लड जा रहा है, कितने फ्लो में ब्लड जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको आईसीपी वैल्यूज भी साथ में चेक करनी होती है और मैप भी, ठीक है, मीन आर्टीरियल प्रेशर। नेक्स्ट है अ पेशेंट विद आरडीएस acute respiratory distress syndrome fighting the ventilator and shows worsening hypoxemia, prevent priority intervention। सो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाला पेशेंट है, वो वेंटिलेटर के साथ मतलब कि उसको छेड़खानी कर रहा है और उसको हाइपोक्सीमिया भी इंक्रीज हो रहा है। क्या करोगे, इंक्रीज फ्रिक्शनल ऑक्सीजन, असेस हेड फॉर सेडेशन, नीड फॉर सिडेशन, ऑब्टेन एबीजी, इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम। सो यहाँ पे आप सिडेशन के लिए चेक करोगे पेशेंट को, बिकॉज यहाँ पे पेशेंट अगर ARDS वाला है तो अगर वो वेंटिलेटर के साथ बार बार छेड़खानी करना है तो यहाँ पे हमें सिडेशन की तरफ ध्यान देना है और देखना है कि अगर नीडेड है तो हमें पेशेंट को सिडेट भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पेशेंट विद सेप्टिक शॉक रिमेन हाइपोटेंसिव आफ्टर 2 लीटर IV फ्लूइड, नेक्स्ट प्रायोरिटी एक्शन इज। सेप्टिक शॉक वाले पेशेंट को आपने 2 लीटर IV फ्लूइड चला दिए तब भी पेशेंट हाइपोटेंसिव है, नेक्स्ट क्या करोगे, स्टार्ट वेजोप्रेसर्स, गिव एंटीहिस्टामिन्स, इंसर्ट फॉलिस कैथेटर, रिपीट CBC। सो यहाँ पे आप क्या स्टार्ट करोगे, वेजोप्रेसर्स। वेजोप्रेसर्स क्या करेंगे, सो वेजोप्रेसर्स आर द एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि हेल्प करेंगे जो ये हाइपोटेंशन हो रही है इसको रिजॉल्व कराने में। सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पेशेंट रिसीविंग रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन डेवलप अ ब्रेथ हाइपरटेंशन, व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्ट। सो पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, उसे ब्रेथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, हाइपरटेंशन है, नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी, TRA, LI, TACO, एनाफ्लेक्सिस, हीमोलिटिक रिएक्शन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड हाइपरटेंशन होना, इट इज़ अ साइन ऑफ ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड। TACO का मतलब है ट्रांसफ्यूजन से एसोसिएट होके सर्कुलेटरी क्या हो चुका है, ओवरलोड हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या कहेंगे, सो राइट ऑप्शन विल बी बी, बिकॉज ये सर्कुलेटरी ओवरलोड की वजह से ही पेशेंट में हमें सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है पेशेंट ऑन DKA हैज पोटाशियम 5.8 बट ECG शोज पीक्ड T waves, विच इंटरवेंशन इज प्रायोरिटी। सो DKA वाले का पोटाशियम 5.8 है पर ECG में हमें पीक्ड T wave शुरू दिख रही है, क्या इंटरवेंशन करोगे, गिव इंसुलिन ड्रिप, गिव सोडियम बाइकार्ब्स, होल्ड इंसुलिन, प्रोवाइड ओरल फ्लूइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। तो आई थिंक आज सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को रेगुलर कराने वाली हूँ, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। प्लस अब आप लोग जुड़ सकते हो, बेटा तैयारी करनी स्टार्ट कर दो। मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ कि टाइम से पहले पढ़ोगे तभी पेपर क्लियर कर पाओगे, ठीक है। रिव्यूज़ आप देख सकते हो, फीसिस मेरी हमेशा ही कम रही हैं, आप देख लो, हमेशा स्टार्टिंग से ही 3 मंथ्स के बैच की फ़ीस रहेगी ओनली 2000 और 6 मंथ्स की है 2999 3000। नंबर आपके पास है। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।